बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम ट्रायल बैलेंस तक पहुंच गए थे सेकंड फेज की। और ट्रायल बैलेंस मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको दिखाऊं कि ट्रायल बैलेंस क्या था। तो यहां तक हम पहुंच गए थे। यानी पहली फेज में हमने ट्रायल बैलेंस बनाया था, जो पहले 12 अकाउंट है उनका। और फिर ये मजीद एंट्रीज हमने की है। अब बहुत सिंपल है, हमने यहाँ से ट्रायल बैलेंस ही से इनकम स्टेटमेंट बना लेनी है। हमारे पास यहाँ जो प्री पेड रेंट है, ये एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस वो होता है जो एक्सपायर्ड कास्ट हो जाए। ये अभी कास्ट पड़ी हुई है, 16 को आपने दी थी, और अभी ये कास्ट 16 को ही आपने जब रिकॉर्ड की, तो ये आपका एसेट ही पड़ा हुआ है। ये 16 की एंट्री है, तो 16 को ये एक्सपेंस नहीं हुआ। 16 के बाद जब ये मंथ खत्म होगा तो फिर ये एक्सपेंस होगा। जब ये एक्सपेंस होगा तो फिर हम इसको इनकम में ले जाएंगे। इसके अलावा ये सारे अकाउंट, इसके अलावा बाकी सारे इनकम स्टेटमेंट के अकाउंट है। तो इनकम स्टेटमेंट यहां से आप उठाएंगे, कट करेंगे, और इनको आप वहां पे ले जाएंगे, और ये वाली इनकम स्टेटमेंट बन गई। सबसे पहले इसका तरीका ये है कि आप रेवेन्यू लिखेंगे, ये 4 लाख है। फिर आप कॉस्ट ऑफ गोल्ड सोल्ड लिखेंगे, तो ये 2 लाख है। इनका डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कहता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये बता रहा है कि मैक्सिमम आपका प्रॉफिट ये हो सकता है, इससे ज्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। अगर ये सारे एक्सपेंस भी आप खत्म कर दें तो मैक्सिमम आप इतना प्रॉफिट ले सकते हैं। लेकिन जाहिर है आपके दूसरे एक्सपेंस भी हैं। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 20,000 के, सैलरीज एक्सपेंस है 50,000 के, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस बन गए 1,10,000 के। और तो नेट प्रॉफिट जो था वो 1,30,000। तो एक 2 लाख से 70 निकाल दिया तो 1,10,000 है। तो 1,10,000 और ये 1,30, शायद इसमें थोड़ी सी कोई मिस्टेक नजर आ रही है। 4 लाख से 2 गया तो 2 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से एडवर्टीज 20 और 50, ये 70 हो गए। तो 2 लाख से 70 आना था, तो ये 1,30 बन गया। ये 1,30 मेरा ख्याल है ये फिगर गलत नहीं है, ये 70, इसको 70 कंसीडर करेंगे, और 2 से 170 निकालें तो ये 130। ये ग्रामेटिक, ये सॉरी, ये टाइपो एरर है, इसको 70 कंसीडर करें। ये 20 और 50 70 है, और 2 लाख से 70 निकालेंगे तो ये 1,30 हो गया। इस तरह से ये हमने इनकम स्टेटमेंट बना ली। और इनकम स्टेटमेंट हमारे सामने से, इनकम स्टेटमेंट के बाद हम फौरन स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी बनाएंगे। यानी हमारे पास पहले कैपिटल ये था, जो इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी, जो ड्राइंग होगी वो लेस हो जाएगी। तो ड्राइंग 30,000 निकाल के ये 1,30 डाल के 21 लाख की हमारी नई इनकम हो गई। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ ओनर इक्विटी जो थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने यहाँ पर ये देखें कि जितने भी रेवेन्यू के अकाउंट थे वो क्लोज कर दिए, जितने भी एक्सपेंस के अकाउंट थे क्लोज कर दिए, पुराना कैपिटल भी क्लोज कर दिया, नया कैपिटल आ गया, और ड्राइंग भी क्लोज कर दी। अब इनको भी इसे हम कहते हैं आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। यानी जो अकाउंट जो है ना, इनकम के अकाउंट, ये हर साइकिल में जनरेट होते हैं, साइकिल पे एंड पे क्लोज हो जाते हैं, और बैलेंस शीट के अकाउंट कंटिन्यूसली कम या ज्यादा होकर चलते रहते हैं। तो आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हम इस तरह से बनाएंगे कि ये आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है। अब हम देखेंगे जो हमारा कैपिटल है वो 21 लाख हो गया है। ये नया कैपिटल है, पहले 20 लाख था, और इसमें एक नया अकाउंट रह गया जो 40,000 का था। अब हम इनको जमा करेंगे तो 37,50,000, और इधर भी जमा करेंगे तो 37,50,000। इस तरह से हम सीख गए ट्रायल बैलेंस,
और आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। क्या फर्क है? जो ट्रायल बैलेंस है वो जब आप पोस्टिंग कर देते हैं तो उसके बाद हम बैलेंस करने के लिए चेक करते हैं, और जब क्लोजिंग अकाउंट हो, क्लोजिंग अकाउंट वो हैं जिसे टेम्पोरेरी अकाउंट कहते हैं। टेम्पोरेरी अकाउंट कौन से हैं? आपका रेवेन्यू का अकाउंट टेम्पोरेरी है, एक्सपेंस के सारे अकाउंट टेम्पोरेरी हैं, और कैपिटल का अकाउंट भी टेम्पोरेरी होता है, ये कम या ज्यादा होता रहता है, और ड्राइंग का अकाउंट भी टेम्पोरेरी है। इस तरह से अब हमने जो बनाया है इसका नाम है आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। बहुत शुक्रिया।